Hi everyone, welcome to subject Digital and Social Media Marketing. This is a lecture 30 ways to manage reputation and their benefits. So क्लास अगर हम प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि वो क्या रोल प्ले करता है अगर हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी नीड है, क्यों हमें उसकी जरूरत होती है। तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब बात ये आती है क्लास क्या कि अगर हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं कि जिससे हम उस रेपुटेशन को हम मैनेज कर पाए और उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्लास। तो क्लास सबसे पहले हमें वो सारे वेज हमें पढ़ने हैं। पहला जो वे है वो क्या है आपका पब्लिक रिलेशन। अगर हम क्लास पब्लिक रिलेशन की बात करें तो ये भी एक वे है जिसके थ्रू हम जो ब्रांड की रेपुटेशन है उसे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक रिलेशन एक अच्छा टूल है, ग्रेट टूल है दैट कैन बी यूटिलाइज इन इम्प्रूविंग द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो क्लास अगर हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक रिलेशन के थ्रू अगर हम रेपुटेशन मैनेज कर सकते हैं तो किस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं उसे पब्लिक रिलेशन के थ्रू। सो क्लास अगर हम न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स की बात करें या प्रेस रिलीज की बात करें तो हम इस तरह से हम उस आर्टिकल्स में इस तरह का हम कंटेंट रखें जो कि जो हमारी ऑडियंस है उन्हें पसंद आए, वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को क्या करें, लाइक करें। अगर वो लाइक करेंगे तो क्लास कहीं ना कहीं उनके लाइक करने से जो हमारा रिलेशन है उस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ हम क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो वही उन्होंने बात यहाँ बोली भी है क्लास, द गुड रिपोर्ट्स reach the audience with the help of mass media and that brings a change in the way a brand is considered in the market। यानी कि पब्लिक रिलेशन के थ्रू अगर हम पब्लिक रिलेशन की अगर हम बात करें, एक अच्छा रिलेशन है हमारा पर्टिकुलर कस्टमर्स के साथ, यूजर्स के साथ, तो हम वहाँ पे एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं, है ना। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Search engine optimization services help in placing the company in the primary results of search engines। यानी कि अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो अगर कोई भी कंटेंट सर्च इंजन पे सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट है वो आपके टॉप पे या प्राइमरी रिजल्ट हमें वहां पे शो होगा, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेपुटेशन की, अगर उस रेपुटेशन में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड की रेपुटेशन हम मैनेज कर सकते हैं। When the users look for a particular keyword and get the name, products or services as the primary suggestions in the prior results of Google, Yahoo or other search engines, it makes the user realize that the brand is holding a leading position in the market। यानी कि क्लास अगर कोई भी यूजर है वो पर्टिकुलर कोई कीवर्ड सर्च करता है और किसी भी नेम, प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में वो कंटेंट वहाँ पे उस सर्च इंजन पे कोई भी कंटेंट अगर सर्च करता है, अगर उसे गूगल पर, याहू पर या उस सर्च इंजन पर उसे कुछ सजेशंस, प्राइमरी रिजल्ट्स या प्रायर रिजल्ट्स वहाँ पे शो होते हैं, तो उसे ये चीज समझ में आती है, ये रियलाइज होता है क्या कि कहीं ना कहीं वो ब्रांड एक अच्छी पोजीशन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सो क्लास वो एक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, उसकी सर्विस पे क्या कर सकता है, विश्वास कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, जिससे कि यानी कि कहीं ना कहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर ब्रांड की रेपुटेशन इंप्रूव करने में। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज कंटेंट मार्केटिंग। क्लास अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक वे है जो कि आपकी रेपुटेशन बिल्ड करता है, उसे हेल्प करता है किसमें, इम्प्रूव करने में। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कंटेंट की, तो क्लास अगर हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं और कंटेंट मार्केटिंग में हम जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं तो वो इस तरह का कंटेंट हो जो कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए वो अंडरस्टैंडिंग हो और उनके लिए काफी हेल्पफुल हो। अगर उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग मल्टीपल प्लेसेस पे वो उस कंटेंट को, उस वेबसाइट के कंटेंट को वो सर्च कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज रियलाइज कर सकते हैं, क्या क्या रियलाइज करेंगे, द रीडर रियलाइज दैट द रेपुटेशन ऑफ ब्रांड इज इंडस्ट्रेटेबल एंड हेंस ब्रांड इज ट्रस्टवर्दी। यानी कि कहीं ना कहीं जो ब्रांड है उनको क्या लगेगा कि वो एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, यानी कि वो उस ब्रांड पे क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। कब, जब कोई भी कंटेंट जो वेबसाइट्स पे पढ़ा हुआ है और अवेलेबल है और उसे वो पढ़ते हैं और काफी उनके लिए अंडरस्टैंडेबल है, उसे वो
अंडरस्टैंडेबल के साथ साथ उनको जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, उन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो अगर उस पर्टिकुलर सर्विस को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को वो समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि वो आपके कहीं ना कहीं रेपुटेशन बिल्ड करने में, उसे मैनेज करने में वो हेल्प कर रहे हैं। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज वेबसाइट डेवलपमेंट। क्लास अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो वेबसाइट भी इन मॉडर्न डेज में काफ़ी हेल्प करती हैं। क्या कि अगर हमें कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचानी है, रीच करवानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट की हम हेल्प ले सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसकी एक वेबसाइट क्रिएट करती है, ये भी हमें मालूम है। सो क्लास कहीं ना कहीं जो पीपल हैं वो किधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, और उस ऑनलाइन शिफ्ट की वजह से अगर हम बात करें तो वो किसकी हेल्प ले रहे हैं, वेबसाइट्स की हेल्प ले रहे हैं। और अगर हम वेबसाइट्स की अगर हम हेल्प ले रहे हैं तो वेबसाइट्स को इस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से कि कहीं ना कहीं जो भी कम्युनिकेशन है कस्टमर्स के साथ, यूजर्स के साथ, तो वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यानी कि उन वेबसाइट्स पे इस तरह से इंफॉर्मेशन डाली जाए या इस तरह कंटेंट हो जो कि उनके लिए काफी हेल्पफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और इजीली वो कम्युनिकेट कर पाए, जिससे उस ब्रांड का जो रेपुटेशन है वो भी क्या हो, बिल्ड हो और उसमें इंप्रूवमेंट आए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट विच इज सोशल मीडिया। क्लास अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आज के टाइम में काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं, जिससे लोग और जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, वो उसे व्यू कर पाए। तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं। वो सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट्स हेल्प करते हैं जो भी पीपल हैं उनको अट्रैक्ट करने में। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है, उन कस्टमर्स को, यूजर्स को, कि ये ऑफिशियल अकाउंट है, तो यानी कोई भी कंटेंट उस पर्टिकुलर अकाउंट में, उस आईडी में कोई भी कंटेंट अगर आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आती है, तो वो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वही पर्टिकुलर अकाउंट किसमें हेल्प करता है, ब्रांड की लॉयल्टी एनहेंस करने में, ट्रस्ट करने में और रेपुटेशन को बिल्ड करने में। इसके अगर हम बात करें, जो ये रेपुटेशन बिल्ड करता है, वो रेपुटेशन बिल्ड किसके लिए होता है, जो विजिटर विजिट कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम बात करें क्लास कि ये पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है, जो अकाउंट है, ये एंश्योर ये भी करता है कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी पार्टी है, चाहे वो सेलिंग हो चाहे रिसीविंग हो, तो उसमें उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या हो पाए, बेटर हो पाए। तो क्लास हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि अगर हमें रेपुटेशन बिल्ड करनी है, उस रेपुटेशन को मैनेज करना है, तो हम किन किन वेज का हम यूज कर सकते हैं, वो हमने सारे आज कवर किए। अच्छा क्लास, अगर हम उन वेज का अगर हम यूज करते हैं, हम रेपुटेशन बिल्ड कर लेते हैं, रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बाद हमें क्या क्या उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो हम वो कवर करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आपका है एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड है उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो जो भी, अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय उस कंपनी पे ट्रस्ट करेंगे और जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूट्रलाइज द नेगेटिव रिमार्क्स। आप क्या काम कर सकते हैं, जब आपका रेपुटेशन बिल्ड हो रहा होगा तो जो भी नेगेटिव व्यूज हैं, रिव्यूज हैं, रिमार्क्स हैं, उनमें भी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। कन्वेज स्टेबिलिटी, यानी कि क्या कन्वे करेगा, एक स्टेबिलिटी कन्वे करेगा, शो करेगा, और उस स्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो वो उस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी से उन्हें क्या शो होगा, एक ट्रस्ट शो होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारा, बूस्ट बिजनेस वैल्यू। यानी कि जो भी बिजनेस की वैल्यू है उसको क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर हम बात करें कि जब रेपुटेशन की बात आती है, अगर हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, ब्रांड की या प्रोडक्ट की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, उसको हम बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके एक बेनिफिट में ये भी आता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। यानी कि कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, विश्वास कर सकता है। उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि इस पर्टिकुलर अगर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कैसा होगा, वैल्यूएबल होगा और काफी अच्छा होगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज बिल्ड्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। क्या क्या जो आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट बेनिफिट है, वो क्या है, बिल्ड्स लॉयल्टी एंड ट्रस्ट।
यानी कि ये जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट की अगर हम बात करें तो रेपुटेशन कहीं ना कहीं, अगर हमने रेपुटेशन की बात कर रहे हैं तो रेपुटेशन को अगर मैनेज करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक लॉयल्टी और ट्रस्ट भी हम बिल्ड कर सकते हैं अपने यूजर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। सो क्लास, आज के लेक्चर में हमें ये समझ में आया कि बेसिकली कि जो हम अगर रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस किस तरह से हम रेपुटेशन को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।